हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट हो जाइए और जो भी आपकी मन में थॉट है, कोई सिचुएशन है, उसके बारे में सोचिए और देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन के लिए इस रीडिंग को देखना चाह रही हैं या देखना चाह रहे हैं तो आप उन पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए और ईश्वर के साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है यम भगवान का और सेकंड कार्ड है भगवान चंद्र का और यहाँ पर थर्ड कार्ड है मत्स्य अवतार और बॉटम ऑफ द डेक भगवान सूर्य हैं। तो देखिए यहाँ पे भगवान यम का कार्ड आना ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी साइकिल से गुज़र रहे हैं, ठीक है, जो एंड होने की तरफ है। कोई ऐसा कार्मिक साइकिल जो कि एंड होने वाला है और आपने अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे जो आपको बहुत कष्ट पहुंचा रही थी, बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी, बहुत दुख तकलीफ़ आपने अगर देखा है इस समय में, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि मतलब बहुत स्ट्रिक्टली आपको, जैसे कि आपके जो पास्ट लाइफ के कर्मा थे उनका दंड मिला है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ऐसी फीलिंग है कि वो जो आपने दुख तकलीफ़ देखा, अभी तक देख रहे थे आप, वो साइकिल यहाँ पे एंड होने के कगार पे है, ठीक है। वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म होने वाला है और आपने अपना मतलब 90% चीज़ें क्लियर कर दी हैं यहाँ पे। और ये चीज़ है कि जैसे इस सिचुएशन को झेलते 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 आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन आपके साथ रही कि आप मेंटली, फिज़िकली, आपके सोचने समझने का तरीका और आपका लोगों से हैंडल करने का, चीज़ों को हैंडल करने का, वो सारे तरीके आपके बदल चुके हैं। आप पूरी तरीके से एक स्ट्रांग पर्सन बन चुके हैं यहाँ पे। और जो भी चीज़ें रहीं, जो भी सिचुएशन आई, उसमें आप पहले बहुत परेशान रहें, परेशान हुए कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे निकला जाए, क्या चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ रहीं यहाँ पर। और लेकिन अभी वो समय आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना गया है, मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रांग आपको बना गया है कि अभी आपके ऊपर कोई भी छोटी मोटी चीज़ का असर होता नहीं है, आगे होगा भी नहीं। और ये आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा बुरा फेज़ था और सबसे ज़्यादा कठिन कर्मा था आपका, जो कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपने 90% 95% उसको क्लियर कर लिया है और बस अभी कुछ थोड़ा समय बाकी है जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना है। उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में वापस से अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी मतलब लाइफ की जैसे बहुत कम उम्र बोला जाए ना, उसमें ही आपने इन चीज़ों को देख लिया है। या बहुत लोगों के लिए ये 35 या 40 के पहले ही ये चीज़ हो चुकी है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे, मतलब 25 से 40 के बीच की एज में आपने इस कठिन परिस्थिति को देखा है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपके लिए आई है। ये कार्मिक साइकिल आपका, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग आपने कोई ऐसा बैड कर्मा अपने पास्ट में किया जो आपको, जिसका इतना कठिन वो मिला, दंड मिला। और सेकंड कार्ड यहाँ पे है चंद्र भगवान का, जो कि ये दिखाता है कि आपने मतलब खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बन गए हैं आप इन सारी चीज़ों से। और खुद को ना, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें थी, जैसे जो भी आपके पहले के इश्यूज़ थे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, चीज़ों में परेशान हो जाना या घबरा जाना, या कुछ भी जो भी आपकी कमियाँ कमजोरियाँ थी, वो सब कुछ इस सिचुएशन ने आपकी लाइफ में बिल्कुल
ठीक कर दिया। मतलब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ की बैलेंस हो चुकी हैं, यहाँ पे आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस कर चुके हैं। अभी आपने अपनी लाइफ में एक नया स्टार्ट शुरू किया है। नया स्टार्ट शुरू होने वाला मतलब नया स्टार्ट कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कोई नई शुरुआत यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया है। तो वो जो आपका भगवान के ऊपर भरोसा बना रहा, बहुत परेशानी आने पे हम सारे ही लोग थोड़ा सा भगवान के प्रति अपना मन हटा लेते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन फिर भी आपने भगवान पर से अपने भरोसे को नहीं हटाया, और उस चीज़ का रिज़ल्ट ये है कि आपने उस चीज़ को, ईश्वर ने आपको उस सिचुएशन में डाल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन से आपका इमोशनली जो आप स्ट्रॉन्ग हुए हैं ना जैसे कि होता है कि अटैचमेंट भी है लोगों से, लेकिन एक डिटैचमेंट भी है। मतलब जैसे कि लास्ट बर्थ, ठीक है, ये कुछ लोगों का लास्ट बर्थ हो सकता है। अगर आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन है कि मतलब आप लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं लेकिन लोगों से अलग भी हैं। मतलब इसको कैसे समझाया जाए कि चीज़ों की जिम्मेदारियां हैं कि हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो इनके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं इनके लिए अच्छा करूं, बहुत अच्छा करूं, और मैं जितना कर सकता हूं उतना करूं। तो ये हो गया एक अटैचमेंट। लेकिन एक डिटैचमेंट की बात अगर आए तो वो ये चीज़ कि जैसे मतलब ये जिम्मेदारियों को मानना, अपने परिवार को प्यार करना, लेकिन फिर भी अपनी सारी सोच, अपना सारा चिंतन ईश्वर में ही लगाए रहना, या इस बात को सोचते रहना कि मैं कैसे चीज़ों को बेहतर करूं, क्या अपने लिए करूं, क्या या जैसे ईश्वर की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस होना, ठीक है। ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बिल्कुल हो रहा है, दान पुण्य धर्म में भी आपका मन लग रहा है। भले आप बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं, आपके पास देने के लिए जितना आपसे बन पड़ रहा है आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये आपकी सोल में ग्रोथ ला रही है। इस चीज़ को आप देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आप अपने अंदर एक खुशी महसूस करते हैं जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं, डिवाइन से रिलेटेड कोई दान पुण्य करते हैं, या कोई पूजा पाठ करते हैं, या नाम जाप करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये चीज़ आपको अंदर से खुशी दे रही है, मतलब आपको अंदर से शांति आ रही है। हो सकता है घर वाले आपको थोड़ा परेशान लगते हों कि ये क्यों इतना लड़ाई हुई, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आप खुद को शांत पाते हैं, अपने आप को आपने स्थिर कर लिया है यहाँ पे मानसिक रूप से, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति आपका झुकाव और अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, यहाँ पे आपका लास्ट बर्थ हो सकता है ये। और आपकी सोल का ग्रोथ हो रहा है, आपकी सोल एक स्पिरिचुअल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। आपकी लाइफ में भी, 3D लाइफ में भी आप यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो मतलब अब आपका जो बैड टाइम था, बैड कर्म था, वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, या वो एंड हो चुका है यहाँ पे। और अभी आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आने वाला है जो बहुत ज़्यादा आपको खुशी देगा, आपको मानसिक शांति देगा। और ये समय ही आपकी ज़िंदगी में इसलिए लाया गया कि आपका चीज़ों से अटैचमेंट ख़त्म हो और आप डिवाइन की तरफ जाएं, ठीक है। तो इस सिचुएशन ने आपको ये सिखा दिया है कि कैसे आपको सारी चीज़ें छोड़ के ईश्वर की तरफ जाना है, कैसे आपको ईश्वर को पाना है, या क्या आपको रोज़ अपने रूटीन में डेली शामिल करना है, कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ आप रोज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत डिवाइन से आपका अटैचमेंट यहाँ पे हुआ है। और देखते हैं कि अभी आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है, ठीक है, क्या चेंज आएगा इन सारी चीज़ों के बाद। तो गाइडेंस के तौर पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे यही है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट रहना है, बल्कि आप खुद ही रहेंगे, क्योंकि ये आपका लास्ट बर्थ ही है। यहाँ पे वीडियो तो था गाइडेंस के लिए, पर यहाँ गाइडेंस कम और आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ज़्यादा बता दी गई,
डिवाइन की तरफ से। तो आइए और देखते हैं क्या है। डेविल, द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है, ठीक है, वो ये है कि आपको यहाँ पे निगेटिविटी नहीं लानी है अपने मन में, निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खुद को वापस से एंटर नहीं करने दीजिए। ठीक है, किसी चीज़ का एडिक्शन है, अगर आपको डिप्रेशन है तो उसे डिवाइन को सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जो चीज़ देखिए, ये वाइट एलिफेंट है ना, तो जैसे कि ये वाइट एलिफेंट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, एकदम प्योर दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे अपनी इंटेंशन को प्योर रखना है, अपने थॉट्स को प्योर रखना है, अपने कर्मास को प्योर रखना है और डिवाइन की तरफ बढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको एंटर नहीं होना है। जो भी आपके एडिक्शंस हैं, डिप्रेशन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लेट गो कर देना है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से। कोई ऐसा एडिक्शन है जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं और आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे ये मैसेज है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ ही जाना है। डिवाइन आपको बुला रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ जाना है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मतलब डिवाइन आपको कॉल कर रहे हैं, बार बार आपका मन उनकी ओर खिंच रहा है, तो आप इस तरफ इसको नकारिए नहीं, इसको इग्नोर मत करिए और आप डिवाइन की तरफ जाइए। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे आपको गाइड कर रही है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे आपको गाइड कर रही है। आपका जो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है और जो भी आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं थी वो यहाँ पे बैलेंस हो रही हैं। आपकी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव चीज़ें थी वो सब कुछ रिमूव की जा रही हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए। ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, अपने कर्मास को, अपने थॉट्स को, अपनी इंट्यूशन को, अपने जो भी कर्मा हैं आपके, उनको बिल्कुल प्योर रखिए, क्लियर रखिए और डिवाइन के साथ जुड़े रहिए। तो ये आप लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन प्लस गाइडेंस थी जो आज डिवाइन के द्वारा दी गई और मेरे द्वारा बताया गया। तो अगर आपको लगता है ये आपसे मैच होती है तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।